सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9 के थर्ड चैप्टर जिसका टाइटल है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, क्योंकि चैप्टर का नाम जैसे है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु। तो हमारे इस ऋषि थे एक महर्षि कन्नड़, इंडियन फिलोसफर्स थे ये। तो इन्होंने क्या बोला कि यदि हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में एक हमारा पार्टिकल मिलता है सबसे छोटा, जिसको और नहीं तोड़ सकते। तो इन्होंने इसका नाम परमाणु दिया। उसके बाद हमारे एक और इंडियन फिलोसफर्स हुए कात्याम। दिस सेड that when these particles normally exist in a combined form which give us the various forms of the matter, कि जब ये कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं तो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं, जैसे कि ठोस है, द्रव है, गैस है। ये तभी मिलेंगे जब हमारे जो एटम्स हैं ये कंबाइन करेंगे। देन डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ये ग्रीक फिलोसफर्स थे। इन्होंने जो इंडिविजुअल पार्टिकल, इनको नाम दिया गया एटम्स। देन अब हमारे पास अगला जो है इस चैप्टर्स के अंदर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस ने दिए थे। अभी तक इन्हें एटम की इंटरनल कंपोजिशन के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था, फिर भी इन्होंने ये लॉज दिए हैं। सबसे पहले है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, और उसके बाद है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? इट स्टेट दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है, पदार्थ का जो द्रव्यमान है, ना तो उसका सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है। मान लीजिए हम किसी पदार्थ को जलाते हैं, लेट कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन हम जितना भी ले लें, 50 ग्राम लिया, 100 ग्राम लिया, जब उसको हम जलाएंगे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड बने, चाहे वो जल वाटर के वेपर्स बने, तो उनको यदि इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका मास हमारे पास कार्बन के मास के बराबर होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा ऐसा जरूर रहेगा कि कुछ द्रव्यमान क्या है वो ऊष्मा में भी बदल जाएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग की टोटल मास विल रिमेन द सेम। अब ये इसके अकॉर्डिंग है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक आपके सामने एक ट्यूब दिखाई दे रही है, एच शेप्ड। ये लेंडाल्ट ट्यूब है और इसमें इन्होंने क्या किया था कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को आपस में रिएक्ट करवाया और सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड भी इसमें बना दिया। तो यहाँ पे जब हम ए की बात करते हैं, ए सोडियम क्लोराइड हो गया, बी हमारा सिल्वर नाइट्रेट हो गया, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएंगे दिस इज सोडियम नाइट्रेट सी और सिल्वर क्लोराइड हमारा डी। तो ये जो हमारा लॉ बोलता है कि इसका अगर हम टोटल मास ले लें तो इसका टोटल मास इस दोनों के टोटल मास के, दोनों के टोटल के द्रव्यमान के बराबर होगा। लेट वी टेक वन एग्जांपल, कि ये एक एग्जांपल है कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है 10 ग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन है, और कैल्शियम ऑक्साइड ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 6.2 ग्राम बनता है और 3.8 ग्राम CO2 बनता है। तो जब हम इसको देखते हैं कि रिएक्टेंट का मास 10 ग्राम है और प्रोडक्ट, इन दोनों के मास को इकट्ठा कर दिया जाए तो 10 ग्राम बनता है। तो दिस वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ हमारे पास एक और एग्जांपल है कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड, ये हमारी टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल है, और इसके अंदर हमारे पास रिएक्शन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स का मास दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है, 5.3 ग्राम दिया हुआ है, एसिटिक एसिड 6 ग्राम दिया, सो ऑन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट।
तो हमारे पास रिएक्टेंट में था सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड को जब हम ऐड करते हैं और इसका जो मास होगा और प्रोडक्ट का मास, प्रोडक्ट में क्या क्या था, सोडियम एसिटेट 8.2 ग्राम था, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम है, वाटर हमारा 0.9 ग्राम है। तो जब इन दोनों का टोटल किया इसका 11.3 हो गया, प्रोडक्ट का मास भी 11.3 हो गया। इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ चलिए दूसरा लॉ करते हैं इसका। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इट स्टेट्स दैट in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass। किसी भी यौगिक के अंदर तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब यहां पर जब हमने बात की कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, अब हमें पिछले चैप्टर में किया था कि कंपाउंड कैसे बनता है कि जब उसके जो कंपोनेंट की रेशो फिक्स रहती है। तो इस लॉ ने वही दिया था कि उसकी रेशियो हमारी हमेशा फिक्स रहेगी अकॉर्डिंग टू देयर मास। नाउ लेट वी टेक एग्जांपल। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब पहला एग्जांपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया। कार्बन को आपने बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। आपको कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी मिल जाए, किसी भी फॉर्म में मिल जाए, जैसे मर्जी आपने बना दिया, लेकिन जब इसके हम मास की रेशियो की बात करते हैं तो कार्बन एक एटम है, इसका मास 12 ग्राम होगा, ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम होगा, 12 into 32। तो इसकी जो सिंपल रेशियो जब इसको हमने काट दिया तो 3:8 हुई। तो मतलब ये रेशियो हमारी सिंपल है। देन अगर हम दूसरे की बात करते हैं, ये वाटर की एग्जांपल आ गया। वाटर के अंदर दो हमारे पास एटम हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का हो गया, तो इनकी रेशियो 1:8 होगी। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन 14 हो गया और हमारे पास हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो रेशियो हमारी 14:3 होगी। सो ये हमारे पास आ गया कि हमारी जो मास रहेगी, मास की जो रेशियो रहेगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। अब इसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का सिद्धांत क्या था। अब डाल्टन के समय एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पता थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए जो कि लॉज को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल थे। अब पहला था कि जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं और उन पार्टिकल्स को जो एटम बोला, और ये एटम ही होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। देन दूसरा पॉइंट बोला कि एटम आर इंडिविजुअल, एटम अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, जिसको ना तो तोड़ा जा सकता है ना तो उसको बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट इन्होंने बोला कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सभी एक जैसे होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, उनका मास एक जैसा होगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ये हमारे पास एक सिल्वर की बॉल है, चांदी की बॉल है। हमने इस चांदी की बॉल को तोड़ा और इतना तोड़ते गए कि बहुत छोटे छोटे इसके एटम्स हमने बना दिए। तो इस नियम ने क्या बोला था कि इस बड़ी बॉल्स के जितने भी हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दिए, हर एक पार्टिकल एक दूसरे से हर एक कॉन्टेक्स्ट में, चाहे उसकी प्रॉपर्टी है चाहे उसका मास होगा, दे विल रिजेंबल विद ईच अदर। देन अगला फोर्थ पॉइंट इन्होंने बोला कि एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट दे हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। पिछले वाला सेम वाला एलिमेंट का था कि सब कुछ सेम होगा, अब ये बोल रहा है कि एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो उनका सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा, उसका मास भी चेंज होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। अब ये एग्जांपल है कि अगर हमने सिल्वर का एटम लिया तो वो सारे एक दूसरे का आइडेंटिकल होंगे, लेकिन गोल्ड का लेते तो गोल्ड के एटम गोल्ड के एटम से ही मैच करेंगे, लेकिन जब हम सिल्वर के एटम की प्रॉपर्टी गोल्ड के एटम की प्रॉपर्टी से मैच करेंगे तो वो डिफरेंट होगी। तो इसने इसका पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था। नेक्स्ट, एटम जब भी कंबाइन करेगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर में कंबाइन करेगा। अब वाटर है, वाटर के अंदर दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम हमारा ऑक्सीजन का है, तो सिंपल सी रेशियो होगी 2:1। ग्लूकोज के अंदर C6H12O6, तो अगर इसको हम काट दें तो सिंपल रेशियो हो जाएगी 1:2:1। तो इसका मतलब व्हेन दे आर कंबाइनिंग दे ऑलवेज कंबाइन विद अ सिंपल होल नंबर। ओके,
देन अगर हम मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो कार्बन 1 आ गया, ऑक्सीजन 1 आ गया, हाइड्रोजन 4 आ गया, तो अगेन इट इज अ सिंपल रेशियो. देन अगला पॉइंट बोला है रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट, कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड रहेगा उस कंपाउंड के अंदर एटम्स भी और उस कंपाउंड के अंदर उन एटम्स की रेशियो भी हमेशा फिक्स रहेगी. लेट अगर वाटर की हम बात करते हैं तो वाटर के अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा. इसने बोला नंबर एंड काइंड्स, नंबर हाइड्रोजन के 2 रहेंगे, ऑक्सीजन के 1 रहेगा. काइंड तो वाटर में हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा. सोडियम क्लोराइड, इसमें काइंड क्या रहेगी, सोडियम और क्लोरीन. नंबर क्या रहेगा, 1:1 अगर हम नंबर ऑफ एटम की रेशियो की बात करते हैं. तो ये हमारे पास थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो इस वीडियो में आज जो हमने टोटल किया, एक हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक हमने किया अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा किया हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. विद दिस, थैंक यू वेरी मच.